हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आप हैं करंट विद एवं के साथ में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। तो आप लोग के लिए आज हम लाए हैं वन नेशन वन सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो एक देश एक व्यवस्था। ठीक है, इसके तहत आपको बताते हैं एक देश एक मूल्य, ये पहला टॉपिक रखा गया है। वन नेशन वन प्राइस। केंद्र सरकार ने 21 जून 2021 से नई वैक्सीन नीति की शुरुआत की। इस नीति के अनुसार 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो सभी नागरिक हैं उनको टीके की खरीद केंद्र सरकार करेगी, और 18 साल से जो उम्र के सभी नागरिकों हैं उनके लिए केंद्र व राज्य सरकारों के जरिए मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार निजी अस्पतालों के लिए पूरे देश में एक निश्चित मूल्य निर्धारित करेगी, जो कि एक देश एक मूल्य के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत जो है इसको दर्शाता है। अगला टॉपिक है एक राष्ट्र एक मतदान या मतदाता पहचान पत्र। वन नेशन वन वोटर आईडी। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत में 91.05 करोड़ से अधिक अधिकृत जो है पंजीकृत मतदाता हैं। 2019 का जो आम चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 61.63 लाख करोड़ जो मतदाता हैं, ठीक है, तो इन्होंने अपना वोट का प्रयोग किया था चुनाव में, और 29 करोड़ 68 लाख जो मतदाता हैं उन्होंने अपना वो मत नहीं डाला था, यानी उन्होंने अपना वोट नहीं डाला था जाके। भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को देश के किसी भी हिस्से में, ठीक है, मतदाताओं द्वारा डिजिटल रूप से मतदान करने हेतु आधार लिंक्ड वोटर आईडी आधारित परीक्षण कर रहा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की तर्ज पर एक राष्ट्र एक मतदाता पत्र की प्रक्रिया को आसान एवं सशक्त करेगा। चुनाव आयोग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के माध्यम से किसी भी जगह पर तैनात कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से प्रेषित, ठीक है, पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से मतदान कर सकता है। ओके, अब अगला है वन नेशन वन स्टैंडर्ड। तो इसके तहत क्या होगा, इसके तहत किसी संस्थान को एसडीओ की मान्यता दी जाती है। इस योजना के माध्यम से देश का लक्ष्य अपने विभिन्न क्षेत्रों में मानकों के विकास के कार्य में लगे देश के विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध मौजूदा जो संसाधन हैं उनकी क्षमताओं और विश्व में मिलने वाली सभी विशेषताओं के एक छत के नीचे लाना है। ओके, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है एक देश एक परीक्षा, वन नेशन वन एग्जाम। ठीक है, तो ये एग्जाम से रिलेटेड है। तो 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए एक भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी। ठीक है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा बी और सी यानी कि जो ग्रुप होते हैं गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षण कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीट यानी कि सीईटी सेट, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप, का आयोजन किया जाएगा। आरंभ में एनआरए, ठीक है, तो द्वारा इन परीक्षाओं का जो सामान्य योग्यता परीक्षण है यानी सीईटी का आयोजन किया जाएगा, जो मुख्यतः इस समय कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस जिसको आप कहते हैं द्वारा संचालित किया जा रहा है। ओके, अगला टॉपिक है एक देश एक बाजार, वन नेशन वन मार्केट। तो सितंबर 2020 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि संबंधी विधेयकों को स्वीकृति दे दी। संशोधन का मूल उद्देश्य क्या था, तो पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे शीघ्र नष्ट हो जाने वाली जो कृषि उपज की बड़े पैमाने पर नुकसान होता था उसको रोका जा सके। इसके मूल उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुक्त जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना। भारतीय संसद कृषि उपज जो है वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन और सुविधा, ओके, अधिनियम 2020 तथा मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020 जो है पारित किया गया। ओके, अगला है वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड में क्या है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी राज्यों को आदेश दिया गया है कि वो 31 जुलाई 2020 तक वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करें। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को वर्ष 2019 में राशन कार्डों की
जो अंतरजातीय पोर्टेबिलिटी है, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी, ठीक है, तो सुविधा के तहत शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, माइग्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFS से 2013 के जो लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान, फेयर्स प्राइस शॉप FPS से अपने हिस्से के खाद्यान्न कोटे की खरीद कर सकते हैं, यानी कि वहां से खरीद कर सकते हैं निश्चित मूल्य चुकाकर। ओके, वन नेशन वन ग्रिड, ये इसमें क्या था, 2020 में, जून 2020 में ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश में जल्द एक राष्ट्र एक ग्रिड नियम लागू होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 2019 के बजट में देश की बिजली व्यवस्था सुधार के लिए वन नेशन वन ग्रिड प्लान का ऐलान किया गया। इस प्लान के आधार पर सरकार पूरे देश में एक समान टैरिफ लागू करेगी। ओके, वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, वन नेशन वन इलेक्शन में क्या था, तो वर्तमान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, मालूम हो कि वर्ष 2018 में वर्तमान सरकार ने विधि आयोग को इस धारणा की संभावना पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। ओके, क्या कहा था, तो लॉ कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट में इस धारणा का समर्थन किया था, लेकिन कहा था कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में कुछ बदलाव करने होंगे, यानी कि जो अनुच्छेद हैं उसमें बदलाव करेंगे, जो कि संशोधन कहलाएंगे। तो इसकी अवधारणा समझते हैं। अवधारणा में ये था, भारत की जो संघीय राज्य व्यवस्था है, ठीक है, उसमें केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं उनके लिए अलग अलग वक्त में चुनाव होते हैं। ठीक है, तो जो दोनों सरकारों का टर्म अलग अलग वक्त पर शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ स्टेट का मान लीजिए, यूपी का ले लेते हैं, 2017 से शुरू हुआ था। ठीक है, और लोकसभा वाला जैसे नरेंद्र मोदी जी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 2019 में हुआ था। तो ये अलग अलग टाइम है। ठीक है, तो ONOE लागू करने का मतलब ये होगा, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन वक्त पर लागू करने का मतलब ये होगा कि केंद्र के लिए जो लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ ही संपन्न कराए जा सकेंगे, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा लेकिन कंफर्म नहीं पता होगा। मिलते हैं, धन्यवाद।